पितरों का ऋण तो चुकाना ही पड़ता है। डैड, मेरी कंपनी का जो नया ब्रांच खुला है ना इंडिया में, मुझे उसका चार्ज दिया गया है। तो मुझे अगले हफ्ते इंडिया जाना होगा। पर उत्कर्ष, अभी कुछ समय पहले ही तो 1 महीना वहाँ बिता कर आए हो। तब मैं वहाँ कंपनी का नया ऑफिस स्थापित करने गया था और अब कंपनी ने इंडिया ट्रांसफ़र कर दिया है। वहाँ जो नया ऑफिस खुला है उसे अब कुछ समय के लिए मुझे ही संभालना है। धक्का लगा उन्हें फिर से इंडिया। कितनी मुश्किल से पीछा छुड़ाया था उस देश से उन्होंने। दीनानाथ पाटिल उर्फ डैनी ने। लगा जैसे किस्मत फिर से उन्हें उसी ओर खींच रही है। डर भी लगा, कहीं उत्कर्ष तूने मना क्यों नहीं किया? कह देते मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं, उनकी तबीयत भी सही नहीं रहती, मैं नहीं जा सकता। ये सब बातें नहीं सुनी जाती हैं मल्टीनेशनल कंपनियों में डैड। उन्हें बस अपने काम से मतलब होता है। तो तुम कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लो, तुम्हें तो कोई भी नौकरी मिल जाएगी, इतने हाईली क्वालिफाइड हो। ये एक चैलेंज है डैड। कंपनी को जब इंडिया वाले ब्रांच से प्रॉफिट मिलने लगेगा तो मेरा कैरियर ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। फिर वे मुझे एक एम्प्लॉय से पार्टनर भी बना सकते हैं। उत्कर्ष का जवाब सुन वे चुप हो गए। उत्कर्ष ने डैड को ये नहीं बताया कि उसने स्वयं अपने बॉस से अनुरोध किया था इस पोस्टिंग के लिए। कुछ ही सप्ताह पूर्व इंडिया के पुणे शहर गया था उत्कर्ष अपनी कंपनी की शाखा को स्थापित करने के लिए। काम के बीच में पड़े एक वीकेंड में वह अपनी मौसी के यहाँ चला गया था जो मुंबई में रहती थी। पुणे में खुल रहा तुम्हारा ऑफिस? अरे वहीं पास में ही तो तुम्हारा ददिहाल है। क्या नाम था गांव का? अम्बोली। हाँ यही, याद है मुझे अच्छी तरह से। दीदी विदा होकर वहीं तो गई थी। ये सब जानकारी उत्कर्ष के लिए नहीं थी। अपने ददिहाल में वह किसी को नहीं जानता था। अचंभित ही रहता कि डैड की तरफ का कोई भी नज़दीकी रिश्तेदार उनके संपर्क में क्यों नहीं है। मेरे दादाजी का नाम क्या था? पाटिल, शंभूनाथ पाटिल। इससे ज़्यादा मैं नहीं जानती। अगले वीकेंड वह अम्बोली पहुंच गया था, मन में उठ रहे हजारों प्रश्नों के उत्तर ढूंढने। वो कहाँ से आया है, उसकी फैमिली में कौन कौन है, क्या कोई अपना मिलेगा आदि। धड़कते दिल से जब वह गांव पहुंचा तो एक बुजुर्ग से उसने शंभूनाथ पाटिल का घर पूछा। पता तो उन्होंने बता दिया पर थोड़ा आश्चर्य जाहिर किया। कौन हो बेटा? आज तक तो शंभू काका से मिलने शहर से कोई नहीं आया। जब उनके बेटे ने धोखे से उनकी सारी ज़मीन बेच दी, वो उनसे सारे संबंध तोड़ विदेश चला गया। तब से बेचारे दोनों अकेले ही रहते हैं। जी, मैं उनका दूर का रिश्तेदार हूँ। मन बहुत व्यथित हो उठा था। उसके दादा दादी जिंदा हैं, इतने बरसों से अकेले रह रहे हैं। घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, परंतु जो वृद्ध द्वय सामने बैठे थे उन्हें देख उसकी आंखों से गंगा जमुना धार बह निकली। कृशकाय शरीर पर एक छटाक मांस नहीं, पर अपना सब कार्य स्वयं करते हुए। क्या यही उसके दादा दादी हैं? उनके पांव छूते हुए जब उसने अपना परिचय दिया तो उनको संभाल पाना उसके लिए असंभव हो गया। इस मुलाकात ने स्वयं उसे भी बहुत अस्थिर कर दिया था, परंतु इस वृद्ध दंपति की हालत को शब्दों में बयान करना उसके लिए नामुमकिन था, जिसका उन्होंने दशकों से सपना देखना भी छोड़ दिया था। वो अगर सच बन के उनके सामने आ जाए तो दिल की धड़कन तो कुछ पल तो रुक ही जाएगी ना। जब सोमवार प्रातः वह पुणे लौटने लगा तो दादा दादी बेतहाशा रोने लगे। उन्हें लग रहा था कि उनके पुत्र की तरह उनका पोता भी अब कभी लौट कर नहीं आएगा। बेटे का 30 वर्षों से इंतजार कर रहे बूढ़े माँ बाप ने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था। पर अब दादी माँ, दादाजी, मैं आपसे अपनी कसम खाकर कह सकता हूँ कि मैं आप लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। फ्राइडे शाम को मैं वापस आ जाऊँगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। नौकरी तो करनी है ना। शायद ये सप्ताह उस दंपति के जीवन का सबसे लंबा इंतजार रहा होगा। पर जब शुक्रवार को उत्कर्ष वापस लौटा तो मानो उनके जान में जान आ गई। दादी का मुस्कुराता चेहरा तो सचमुच में सुंदर लग रहा था। खून के रिश्ते में कोई बात तो होती है, वह हमारे हृदय के तारों को झंकृत करने से कभी नहीं चूकती। उस सप्ताह तुम
उत्कर्ष से जितना बन पड़ा उसने दादा दादी के रिहाइश को बेहतर बनाने की कोशिश की। ये उसका इंडिया में आखिरी वीकेंड था। अगले शुक्रवार उसकी वापसी की फ़्लाइट थी, पर उसने अपने भविष्य का खाका मन ही मन में तैयार कर लिया था। पूरा 1 महीना लगा उसे अपने बॉस को इस बात के लिए मनाने में कि उसका ट्रांसफ़र भारत वाले नवस्थापित दफ्तर में कर दें। इसके लिए उसे न सिर्फ सफलता का आश्वासन देना पड़ा, वरन पहले से कम वेतन पर काम करने के लिए भी राज़ी होना पड़ा। परंतु उसे इन बातों का कोई गम न था। उसने निश्चय कर लिया था कि अपने दादाजी व दादी माँ की बची हुई ज़िंदगी में खुशियाँ भरने के लिए वह कुछ भी करेगा। जिस पितृ ऋण को अमेरिकी नागरिक बन चुके उसके माता पिता चुकाने से चूक गए थे, उससे उन्हें उत्तीर्ण करने का कर्तव्य उनके बेटे का ही तो होगा ना। आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।